हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला, आपकी मेंटर फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्स। आज के सेशन में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो क्वेश्चन आप लोग सबसे ज्यादा आप वरी भी कर रहे हैं और वो सबसे ज्यादा पूछा भी जा रहा है कि मैम इस बारी 2026 नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो आपके नाबार्ड ग्रेड ए को लेके जितने डाउट्स हैं नोटिफिकेशन को लेके हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक ही बात स्टार्टिंग में बता दूं कि ये कोई 100% नहीं होता, क्योंकि जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम होते हैं, बीट आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये सारे एग्जाम्स में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो यही है कि इनके कुछ कैलेंडर हमारे पास नहीं होता। कैलेंडर इनका नहीं होता कि कब आपके पास जो है फेज 1 का पेपर होगा, फेज 2 का होगा, इंटरव्यू होगा। ये हम लोग इसका जो है एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देख के। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं इस चीज को लेकर, और अगर जब भी इसका नोटिफिकेशन आना है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तब तक हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ये सारे क्वेश्चन का आज हम आंसर यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी आपके लिए सबसे वरिंग पार्ट है वो ये है कि भाई इस बार ये नोटिफिकेशन भी क्या डिले हो रहा है। उससे पहले मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ, जो क्योंकि क्वेश्चन अभी आपका यही होगा कि विल द नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए डिले होने वाला है, ऐसा कुछ भी है क्या। तो यहाँ पर मैं इससे पहले आपको पिछले साल का ट्रेंड दिखाना चाहूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। खैर उससे पहले अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिफिकेशन आपका जुलाई तक आ जाता है। लेकिन अगर हम पिछले साल का ट्रेंड देखें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी अभी बोला कि इसके ऐसा जो है हमारे पास कोई कैलेंडर रिलीज नहीं होता कि इस दिन ये वाला एग्जाम होगा, इस टाइम जो है आपका फेज 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें, आपका नोटिफिकेशन काफी डिले था। उसके कुछ 2 रीजंस भी थे। अगर आपको मैंने आप लास्ट वीडियो देखेगी तो मैंने उसमें बताया भी था कि क्या रीजन थे। तो यहाँ पर अगर हम 25-26 की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आपका आया था नवंबर में जाके। फिर इसका जो फेज 1 एग्जामिनेशन है तकरीबन आपके पास 8 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके पास जो विंडो ओपन थी, आप फॉर्म अपना फिल कर सकते थे। तो नोटिफिकेशन तो इसका 8 नवंबर को आता है। देन फेज 1 का एग्जाम होता है दिसंबर में जाके, मतलब थोड़ा जो आपको साइकिल में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। फेज 1 का रिजल्ट अगर हम देखें तो आता है 14 जनवरी को आपका फेज 1 का रिजल्ट होता है, और एग्जैक्टली 10 दिन भी हम कहेंगे, 9 से 10 दिन बाद आपका जो है फेज 2 का फाइनल एग्जाम भी हो जाता है 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी के बाद आपके पास फेज 2 का रिजल्ट होता है फेब में, 7 फेब को आपको इसका रिजल्ट आता है। देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस यानी कि इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है, और इंटरव्यू आपकी 10 अप्रैल से शुरू हो जाती है। एंड फाइनल जो आपका रिजल्ट था वो आया था 8 मई को। ये जो अभी हमने बात आपको मैंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाई है कि भाई पिछले साल क्या हुआ है, ये जो सारी बात है ये अभी हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखी है। अभी 8 मई को इसका फाइनल जो है रिजल्ट आउट हुआ है। देन जो आपके इस वाले जो वैकेंसीज के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको जो है वो उनको मिली है लोकेशन क्या रहेगी। तो अभी यानी कि जो आपके पिछले साइकिल की वो सारी चीजें हो चुकी हैं क्लोज। अब नाबार्ड जो है दोबारा से रिक्वेस्ट उनके पास आएगी कि भाई इस साल के लिए हमें कितने ऑफिसर्स चाहिए जिनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। तो अभी क्योंकि अगर जो आप अंदर की बात देखोगे क्या है, क्या चल रहा है, कैसे इनका रिक्वेस्ट प्रोसेस पूरा चलता है, जब अभी हमारे पास पिछले साल का साइकिल पूरा खत्म हो चुका है, सारी उसकी जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट सब कुछ क्लियर हो चुकी है। तो अब जो है नेक्स्ट साइकिल के लिए सबसे पहले तो जाती है रिक्वेस्टेशन, यानी कि रिक्वेस्ट जाती है कि भाई हम इस बार ये कितने ऑफिसर्स डिमांड कर रहे हैं या हम चाहते हैं कि हमारे पास इतने रिक्रूट होने चाहिए। और उस टाइम में लगभग जो है आपको लगा के चलो कि 1 महीना 20 दिन 25 दिन लग सकते हैं। तो अभी जो है वो रिक्वेस्ट गई है। अब उसके बाद जो है कितने एक्सेप्ट होते हैं, कितने आपके पास वैकेंसीज आती हैं, एंड देन आफ्टर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नाबार्ड इस साल के लिए रिलीज करेगा। मतलब कि कुल मिला के अगर हम देखें, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या भाई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज पर अभी मैं आपको खैर आगे भी बताऊंगी, अगर हम पिछले तक एनालाइज करते हैं तो लास्ट ईयर भी आपका डिले हुआ था, लेकिन देयर वर सम रीजंस जिस कारण ये आपका नोटिफिकेशन डिले हुआ था। और अगर हम इस साल की बात करें तो अभी इस साल की रिक्रूटमेंट को लेके जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आगे गई है, यानी कि कितने और ऑफिसर्स हम इस साल के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। अब जब ये जानने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when can we expect नोटिफिकेशन ऑफ 2026-27 का हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो देखिए जो अभी मैंने आपको पूरी बात बताई है उसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है इट कैन बी अराउंड एंड सितंबर तक आ सकता है, अक्टूबर तक आ सकता है, और जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है वो आपकी हो सकती है नवंबर तक। खैर ये तो आपने बहुतों से सुना होगा कि जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है इस साल के एग्जाम की, दैट कैन बी अराउंड नवंबर हो सकती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत क्लियर कट ये बात बोल रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% है। वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर अगर आप देखोगे नाबार्ड के अंदर क्या चल रहा है, वो रिक्रूट कर रहे हैं, क्या उनका रहेगा, उन सब के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो सितंबर तक या अक्टूबर तक आ सकता है नोटिफिकेशन। और जब भी आप एग्जामिनेशन डेट देखोगे तो अगर जो आप नाबार्ड का देखोगे, नोटिफिकेशन से लेके एग्जामिनेशन में लगभग आपको 40-50 दिन मिलते हैं, और उसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि नवंबर तक आपका जो है इसका पहला पेपर यानी कि फेज 1 का एग्जाम हो सकता है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अंदर डिपार्टमेंट से इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ रिक्वेस्ट लेटर गई है कि कितने हम अपॉइंट करना चाहते हैं, यानी कि नाबार्ड इस बार कितने एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि नोटिफिकेशन तो बिल्कुल पक्का आएगी, लेकिन ये कब आएगी ये भी देखने वाला पॉइंट है। तो अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नवंबर में आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। बट सिर्फ एक ही मैं लेकिन सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगी कि सिर्फ जब डेट आती है ना तो हमें एक टारगेट दिख जाता है, हमें गोल दिख जाता है कि हाँ भाई इस तारीख से पहले पहले। सो अभी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन हमें इस पॉइंट पे क्लियर है कि आएगी तो जरूर आएगी, तो अभी जो आपके पास टाइम है, कंसीडर इट एज योर बोनस टाइम। इस टाइम में आप अपना सही तरीके से जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं अभी हमें काम करने हैं उस पर शुरू करिए। तो अगर मैं आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर दूं कि व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड, तो सबसे पहले तो मैंने अभी बोला इस टाइम पीरियड को आप लोग बोनस टाइम पीरियड कंसीडर करिए कि भाई इस टाइम को मुझे कैसे यूज करना है, ना कि सिर्फ डेट आएगी देन ही मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा। सबसे पहले जो आपको पता है कुछ हमारे पिलर्स होते हैं नाबार्ड के एग्जाम के, 8 सब्जेक्ट हैं। आपने कुछ सब्जेक्ट को तो आराम से कवर कर लिया होगा, लेकिन जो आपके बाकी बचे पार्ट हैं जैसे कि ARD, जैसे कि जर्नल अवेयरनेस, अब इसमें आपको पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स कवर करनी है, आपको इसमें PIB साइट के बारे में बढ़िया से पता होना चाहिए, करंट अफेयर यानी कि एग्रीकल्चर एंड अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट को लेके, और दूसरा पार्ट आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आते हैं। फिर आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे मैंने नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट होगी, इसके अलावा जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़नी है, ताकि अगर एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, तो आपके पहले से प्रिपरेशन हो। नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा, कब आएगा ये अब हो सकता है सितंबर में आए, अक्टूबर में आए। एग्जामिनेशन डेट अभी तक ये आ रही है कि नवंबर तक आपका ये एग्जाम हो सकता है। यही कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 100% ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ वी कैन प्रिडिक्ट कि इस टाइम पर ये सब कुछ होने वाला है, यानी कि चांसेस हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ, यू कैन आस्क मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल शगुन मैम PW पे आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप पे आप आपस में भी बातें कर सकते हैं। एंड एक चीज और, बात इन द सेंस डिस्कशन रिगार्डिंग योर स्टडी। और एक और चीज, अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए हेल्प चाहते हैं तो बिल्कुल डू लेट मी नो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ताकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी अपने दोबारा से स्टार्ट करें, जैसे हमने पहले पिछले साल यानी कि इस साल भी और पिछले साल भी हमने अपनी तैयारी की थी। इसी के साथ मैं अपने सेशन को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।